हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट हमारा। आज हम बात करेंगे बीज। बीज से आप क्या समझते हैं, बीज कितने प्रकार के होते हैं और इसकी संरचना के बारे में हम आपको टोटल जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज नोट्स लेके आई हूँ। बाकी चैप्टर फर्स्ट के जो भी टॉपिक थे मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। बीज आवर्ती बीजी पौधों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के उपरांत बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये बीज फल के अंदर बंद रहता है या बीज फल के अंदर बिना किसी हानि के लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। बीज के अंदर भ्रूण संरक्षित रहता है और बीज के चारों ओर पाया जाने वाला संरक्षण सीड कोड कहलाता है, मतलब सीड कवर कह सकते हैं। जैसे जो आवर्ती पौधा होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया के उपरांत जो बीज बनता है, जो बीजांड से हमें बीजांड का निर्माण देखने को मिलता है। बीज से फल और फल के अंदर जो बीज जो होता है वो फल के अंदर बंद रहता है। ये बीज फल के अंदर बिना किसी हानि, मतलब बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक अंदर सुरक्षित रह सकता है। और बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है और बीज के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या बोलते हैं, सीड कोटेड कहलाते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। संरचना क्या है। संरचना एक परिपक्व बीज के निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग जैसे कि बीज निम्न प्रकार से बांटा था सीड्स को। बीज आवरण, सीड कोट, कर्नेल। कर्नेल मतलब कर्नेल को हमने दो भागों में बांटा, भ्रूण एवं भ्रूणपोष। भ्रूण को दो भागों में बीजपत्र एवं अक्ष। अब हम बात करते हैं टू दी, जो हमने भागों में डिवाइड किया है उनको डेफिनेशन में कन्वर्ट करना। सीड कोटेड बीज के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण बीज आवरण कहलाता है। ये बीज आवरण रसदार, खुरदरे, चिकने, रेदार होते हैं। और कर्नल बीज के आवरण को हटा देने पर बीज शेष बचे भाग को कर्नल कहते हैं। ये भ्रूण तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है और भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और भ्रूण में बीज बीजपत्र तथा अक्ष हो जाता है। ये हमारे कुछ बीज परिपक्व के निम्न भाग हैं, इनके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है। अब हम बात करते हैं बीज का वर्गीकरण। फर्स्ट, बीज पत्र की संख्या के आधार पर, मतलब जो बीज पत्रों की संख्या होती है उसके आधार पर आवर्ती बीजी पौधों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पत्र बीज दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, एक बीजी पत्री बीज एवं द्विबीजी पत्री बीज। इनके बारे में हम जानकारी डिटेल से बताएंगे आपको। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर। एक बीजी पत्री बीज की डेफिनेशन। ऐसे बीज जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है एक बीज पत्री कहलाते हैं। एग्जाम्पल मक्का, बाजरा, गेहूँ, ज्वार आदि। दूसरा द्विबीज पत्री, ऐसे बीज जिनमें दो बीजांड पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं, द्विबीज पत्र कहलाते हैं। जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर। हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। भ्रूणपोष के आधार। भ्रूणपोष के आधार पर दो बीज प्रकार के होते हैं। पहला भ्रूणपोष बीज, अभ्रूणपोष बीज। भ्रूणपोष बीज ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं तथा भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल मक्का, ज्वार, धान, गेहूँ आदि में हमें दो भ्रूणपोष बीज देखने को मिलते हैं। अभ्रूण बीज कैसे कौन से होते हैं, अभ्रूण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता अभ्रूणपोष बीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल फॉर सूरजमुखी, चना, मटर, गुड़हल etc में हमें अभ्रूणपोष बीज देखने को मिलते हैं। नोट, सबसे छोटा बीज आर्किडा तथा सबसे बड़ा बीज डबल कोकोनट, मतलब लॉर्ड कोरियोशर का होता है। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बीजांड, ओव्यूल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भाग हैं और इसको किन भागों में डिवाइड किया, इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको एक पॉइंट्स भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और
अगर आपको इस चीज़ में कोई कमी दिखती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, अपनी नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से आप कहीं भी ना जाके अपनी ऑनलाइन कार्य अपना कर सकें। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। बीजांड की बीजांड से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, और बीजांड के अनुलम एलएस मतलब संरचना का नामांकित चित्र बना के हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ओव्यूल, बीजांड माफ़ी चाहती हूँ। बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है और निषेचन के उपरांत उससे बीज का निर्माण होता है। मतलब जो अंडाशय होता है वो बीजांड के अंदर पाया जाता है और निषेचन के उपरांत इससे हमें बीज का निर्माण देखने को मिलता है। इसमें निम्न भाग देखने को मिलते हैं। जैसे ये हमारा है बीजांड। फ्रेंड्स, जब अब आप एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं तो आपको ये डायग्राम बना के आना बहुत अनिवार्य है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। पहला फ्रेंड्स, आपको ये आकृति बनाने के बाद आपको इसके डिवाइड करना है। जैसे बीज फ्रेंड, हमारी ये डंडी होती है, इसको हम बीज फ्रेंड बोलते हैं। अंदर की इसको भ्रूणकोश, ये हमारे डॉट 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 है, इनको बीजांड का है। निवाहक, ये हमारी जो पर्दी होती है डबल से ट्रिबल करने वाली, उसे अर्धविवरण बोलते हैं। और बीजांड द्वार, ये हमारा द्वार होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इनकी संरचना आप देख सकते हैं, बीजांड ग्रंथ, बीजांड काय, निर्वाह, अत्यावरण, बीजांड द्वारा। आपको जब डायग्राम बनाना है तो आपको इसके जो साइड्स जो पॉइंट हैं वो आपको कवर कर लेना बहुत बहुत अनिवार्य है, तभी आपको एग्जामिनर जो है जो नंबर अच्छे देता है। अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी में हम अपना क्वेश्चन थर्ड इसी में ही जोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे जो चैप्टर फर्स्ट के वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी कवर करना और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कवर कराया, इसलिए मैं इसमें ही आपका थर्ड पॉइंट चैप्टर आज कंप्लीट करा देती हूँ। किसी द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूणपोष के विकास की विभिन्नता अवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा द्विबीजपत्री पौधे में युग्मनज से भ्रूण किस प्रकार बन सकता है, समझाइए। जैसे कि आवृत्ति बीजी पौधों में भ्रूण का विकास निषेचन की क्रिया के उपरांत होता है। इनमें निषेचन की क्रिया के दौरान बने युग्मनज में विभाजन होने लगता है, जिससे भ्रूण बनता है। और भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे समान होते हैं। ये हमारी द्विबीजपत्री की डेफिनेशन है। इसे हम किस तरीक़ा से करते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है, आइए देखते हैं। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, जैसे कि द्विबीजपत्री पौधे में निषेचन के उपरांत बने युग्मनज अपने चारों ओर सेलुलोज की एक मोटी भित्ति का स्त्रावण करते हैं और इनमें भी विभाजन होने लगता है, जिससे नीचे की ओर एक आधार कोशिका तथा ऊपर की ओर एक भ्रूणीय कोशिका बनी होती है। नीचे की ओर आधार कोशिका, ऊपर की ओर भ्रूण कोशिका बनी होती है। आधारीय कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अनेक कोशिकीय बन जाते हैं, जिन्हें निलंबक कोशिका कहते हैं। जबकि भ्रूणीय कोशिका लगातार विभाजन होकर 8 कोशिकीय भ्रूण ऑक्टोएम्ब्रियो बनाते हैं, मतलब 8 तरीके से विभाजन हो जाते हैं। इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य भ्रूणपोष करता है, जिससे भ्रूण वृद्धि करने लगता है और भ्रूण लगातार विभाजन के उपरांत इससे तो बीजपत्र बन जाते हैं और ये हृदय के समान दिखाई देने लगता है। इस प्रकार जूलॉजी जाइगोट बना, माफ़ी चाहती हूँ मैं, जूलॉजी याद आ रहा है, बोलना है जाइगोट। इस प्रकार जाइगोट बारंबार विभाजित होकर द्विबीजपत्री भ्रूण में बदल जाता है। मतलब वो 8 भागों में डिवाइड हुआ तो वो अब बार डिवाइड होता जा रहा है। अब हम इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। जैसे कि जाइगोट युग्मनज से हमें 2 प्राप्त होते हैं, भ्रूणकोश और आधार कोश। ये हमारी विकास की जो डेफिनेशन है उसके डायग्राम के आधार पर हम डेफिनेशन बना के कर सकते हैं। वेसल सेल, एम्ब्रियोनिक सेल। अब हम इसको
अष्टक मतलब 8 भागों में डिवाइड करेंगे और निलंबर कोश 8 भागों में डिवाइड करने के बाद हमने इसको निलंबर कोश में डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं बीजपत्र। बीजपत्र जैसे कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इस तरीके से हमें जो डिवाइड हुआ था इस तरीके से देखने को मिले और बीजपत्री हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जब आप ये डेफिनेशन लिखें तब आपको ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी डेफिनेशन अच्छे से एग्जामिनर के लिए शो कर सकते हैं और आप अपना जो एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी और अच्छे से आप अपना क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे बात करते हैं फल, फ्रूट से आप क्या समझते हो ये कितने प्रकार के होते हैं। आवर्ती बीजी पौधों में फल का निर्माण होता है और ये फल पुष्प के अंडाशय वाले भाग से विकसित होते हैं। इन फलों में बीज बंद रहते हैं जो कि लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। किसी पुष्प के परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल चारों ओर से फल भित्ति के द्वारा घिरा रहता है और गूदेदार फल में निम्न फल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति। जैसे कि बाह्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति एवं मध्य फल भित्ति, इसको हम कहते हैं। फल के प्रकार, सत्य फल और असत्य फल, मतलब फल के जो दो प्रकार होते हैं, सत्य और असत्य फल। आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमें इस जॉब चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम कल से अपना सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। मैंने पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे लास्ट में शॉर्ट बहुविकल्पी कोई प्रश्न है जो आप देख सकते हैं। ये कुछ अंतर है एम्ब्रियो, भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष में, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर भी मैं दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। ये हमारा थर्ड को इसमें इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए क्योंकि मुझे चैप्टर कंप्लीट करना था। वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।